था, एक बिल्डर लड़का था, बहुत खूबसूरत था, बड़ा सेहतमंद अच्छा लड़का था। हाँ जी। वो भी इसमें झुलस कर जो है वो मैं सर नाम लूंगा तो फिर बात लंबी जाएगी ना। नाम आपको पता है कि आजकल तो आजकल तो उठा लिया जाता है, गायब कर देता है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सारे फ्लोर जो है वो जल के खाकसर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही अफसोस की खबर के साथ हम लोग आज राशिद मनाज रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे आने की हमारी रीज़न है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आरजे मॉल। बहुत टाइम से मैंने कोई ऐसी रिपोर्टिंग या कोई ऐसी बैड न्यूज़ वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन आज इतना एक ख़तरनाक ऐसा वाक़या हुआ जिसके अंदर यहाँ पे 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस आग की लपेट में आके, जो कि आज सुबह यहाँ पर आरजे मॉल पे हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारी जानों का जो है नुकसान हुआ है। और ये किसकी लापरवाही, किसकी कोताही की वजह से ये आग लगी है और क्या मामलात हैं सारे, तो यही सारी अपडेट देने के लिए और यही सारे मामलात को कवर करने के लिए हम आज आरजे मॉल आए हैं और इसकी वीडियो को अभी चल के शुरू करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। हम लोग अभी आरजे मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और 4th फ्लोर पे आग लगी है और वहाँ से हमारे दोस्त मोहसिन इस्माइल भी जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। अभी मोहसिन इस्माइल से भी साथ साथ पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बाबर भाई अचानक मुलाकात हो गई आपसे। अचानक हो गई भाई, ये इतना बड़ा वाकया हो गया, तो आप अच्छा हुआ यहाँ मिल गए। तो आप ये बताएंगे सारा क्या मामला, क्या सीन हुआ है? क्योंकि हम तो सुबह आज उठे तो एक परेशानी का आलम हुआ, क्योंकि हमारे दोस्त का ऑफिस भी है यहाँ पे एक। तो क्या क्या सारे मामला हुए? देखिए बाबर भाई, अक्सर अमूमन तौर पे आप भी यहाँ पर आते हो, आपकी भी बड़ी अच्छी वाबस्तगी है आरजे मॉल से, वीडियोस बनाना मार्केट की। अभी बताया ये जा रहा है जराये के मुताबिक कि 3rd फ्लोर पे ये आग लगी और उसके बाद फिर ये ऊपर गई। मैं भी अंदर जाके मैंने देखा है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, ये चारों फ्लोर ऐसे हो गए। लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की जगह बची हुई है, लेफ्ट साइड की जगह बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। लेकिन सबसे अफसोसनाक जो बात है, माल तो चलो जल गया, उसका तो अदाला खैर हमारी ना तो हुकूमत ने करना है ना किसी ने करना है। तकरीबन 10 से 11 अफराद इसमें दम घुटने की वजह से जो है वो मारे गए। इसमें कितने 2-3 ऐसे थे, जब कभी हम जाते थे हसन बेग के दफ्तर में, तो उसमें एक मतलब जो पेश करने वाला, जब हम कोई चीज मंगाते हैं और वो पेश करता है, तो बड़ा अच्छा लड़का था, एक बिल्डर लड़का था, बहुत खूबसूरत था, बड़ा सेहतमंद अच्छा लड़का था। वो भी इसमें झुलस कर जो है वो सेंट्रल एसी पूरा मॉल है, यहाँ पर खिड़कियां नहीं है। आग जब लगी तो उनको मौका नहीं मिल पाया निकलने का, क्योंकि धुआं भरने की वजह से वो लोग वहीं दम घुट गया, उनको वहीं पर उनका जो है वो शहीद हो गए। मेरे हिसाब से तो वो शहीद है, क्योंकि काम पे थे, रोजगार के लिए, अपने घर वालों के लिए, घर वालों को मैं कहता हूँ उनका सब्र अल्लाह पाक सब्र दे और उनकी मगफिरत फरमाए। इंतजामिया को, इंसानी जान का तो कोई अजाला नहीं होता। मैं कहता हूँ कि इंतजामिया को उनके वालिदैन के साथ खड़ा होना चाहिए। वो इस वक्त गम की हालत में, कयामत टूटी हुई है उनके ऊपर। 10 से 11 अफराद का, काफी 25 से 30 अफराद ऐसे हैं जो जख्मी हुए थे, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है वो जेर इलाज रखा गया है। तो आपको कब ये खबर पता चली कि यहाँ पे ऐसा वाकया जो है रुनुमा हुआ है? कब पता चला? मैं सुबह 11 बजे जब उठा तो मुझे मेरी वालदा ने फोन किया, हसन बेग का फोन आया है। अच्छा। तो मैंने कहा खैरियत है? बोला आरजे मॉल में आग लग गई है। तो मैंने कहा हसन बेग ने ही बात की, क्योंकि हसन बेग खुद भी अंदर होता है। तो फिर हसन बेग से मेरी बात हुई, बोला आरजे मॉल में जब आग लगी तो उस वक्त तकरीबन कोई 6 बजे का टाइम बताया जा रहा है, 5 से 6 बजे के दरमियान में। हाँ, सुबह का 5 से 6 बजे के दरमियान में। अभी मैं खबरें देख रहा था न्यूज चैनल में, वो कह रहे हैं कि जी जनरेटर फट गया है। तो जनरेटर तो छत पे होता है, अगर जनरेटर फटता तो वो ऊपर ही आग होती है और हवा चूंकि ऊपर बहुत है, क्योंकि छत पे रखा हुआ है, तो उसमें बचत हो जाती है। लेकिन ये मेरे हिसाब से जो जराए लोग बता रहे हैं, जो अंदर के भी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि नीचे से आग लगी और ऊपर तक गई है। तो तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सारे फ्लोर जो है वो जल के खाकसर हो गए। ये साइड बची हुई है। अच्छा, वो साइड जो है वो बिल्कुल जल कर जो है वो खाकसर हो गई। उस साइड वाली, वो जो उस तरफ की तरफ, ये इस तरफ की जो है वो, और जितने लोग थे अंदर फंसे हुए थे, 50 लोगों को तो रेस्क्यू किया है टीम ने पूरी। अल्लाह रहम करे। तो ये बड़ा बुरा, तो ये कहीं ना कहीं इंतजामिया की इसमें जो है वो गलती है, जो यहाँ पे इंतजामिया का तो नहीं कह सकते कि उनकी गलती है या नहीं, ये तो नागानी आफतें होती है, हमें खुद भी पता नहीं होता। क्योंकि अगर लोगों को पता होता कि इंतजामिया की गफलत है तो वो पहले ही निकल के बाहर चले जाते। तो ये तो अचानक, कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, कोई कह रहा है जो आग लग गई है, कोई कह रहा है जी क्योंकि जनरेटर में आग लगे, जनरेटर में जो है वो आग लगी। जनरेटर है छत पे और सुबह 5 बजे के वक्त वैसे ही लोड शेडिंग नहीं होती है। लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है वो 8 बजे से 7 बजे से शुरू होती है, तो आग 5 से 6 के दरमियान में लगी। तो जनरेटर का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने विजिट किया है, अपना मुआयना किया। मुआयना करने के बाद अब वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिर ये आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन अंदर की सूरत हाल बहुत खराब है। 10 से 11 अफराद जो कि हमारे शहर के बच्चे थे, जो अपने रोजगार के लिए निकलते थे, उनसे हमने जो है वो हाथ धो बैठे हैं और वो अपने रोजगार के लिए निकले हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन काम होता है,
ऊपर आईटी हब भी है, तो बिल्कुल। ऑनलाइन काम यहाँ पर रात होती है तो बाहर ममालिक में दिन होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। वहाँ पर इसीलिए, चूंकि ज्यादातर ये होता है मॉल में जो है वो अगर सुबह आग लगती है तो माल का ज्यादा नुकसान होता है, जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन इसमें जान का इसलिए नुकसान हुआ, जो आईटी हब बना हुआ है नीचे जो आरजे मॉल में, चूंकि समर का सीजन है, लोग सारा माल भर रहे होते हैं, भर रहे समर होते की हैं। तैयारियां कर रहे होते हैं, तो सही। ये वो लोग थे अंदर, जिसकी वजह से जो है वो तादाद हमें 10 से 11 मिली। बस ये अफसोस कर सकते हैं इसमें बाबर भाई, और तो कुछ नहीं। अल्लाह पाक मफरत फरमाए, बिल्कुल, उनके घर आमीन वालों को आमीन। सब्र दे। हम तो सिर्फ बात करके यहाँ पे चले जाएंगे, चले जाएंगे, मगर वो बिल्कुल। लोग उनसे पूछो जिनके वालिदैन अपने बच्चों को, जो बेचारे रोजगार के लिए उनके बच्चे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उनके बिल्कुल लिए, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग यहाँ से शहीद हुए हैं। बस अल्लाह ताला भाई उनकी मफ़फ़रत करे। बहुत ही अफसोसनाक खबर है भाई। मैंने भी सुबह अचानक सुना और मुझे अंदाज़ा था कि मोहसिन यहाँ पर होंगे, और बाकी हमारे काफ़ी सारे और दोस्त भी यहाँ पर थे, लेकिन अल्लाह ताला भाई यही है कि उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि जवान बच्चे अभी जो अपने लिए रोज़गार कमाने के लिए, हलाल रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पे आरजे मॉल आते हैं डेली, तो उनमें काफ़ी सारे जो हैं बाबर वो भाई जैसे। अभी अल्लाह का शुक्र है, बिल्डिंग इन्होंने क्लियर करार दे दी है, अच्छा। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। सही है। और जो जख्मी थे हाँ। उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में पहुँचा दिए। रेस्क्यू कर दिया है, पहुंचा दिया है। ये बताया जा रहा है कि पूरी एक लिफ्ट थी, अच्छा। लोग लिफ्ट के अंदर भी फंसे हुए थे, तो रेस्क्यू वालों ने लिफ्ट को जो है वो तोड़। शीशे तोड़े उन्होंने, और वो अंदर, चूंकि आपको पता है सेंट्रल एसी है, बिल्कुल। हवा की जो है अगर जरूर हवा नहीं आने देते अंदर, तो इसीलिए पैक रखा हुआ है उन्होंने। पैक रखा तो हुआ वो है। पैक रखने की वजह से दम घुटने की वजह से ज्यादा लोग मरे, ऐसा नहीं है कि आग लगने की वजह से। अच्छा। क्योंकि जब आप अंदर जाते जी। हैं तो आपको अंदर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, लेकिन जब आपको पता चले कि नीचे आग लग गई है, हाँ। तो आप यकीन माने, मैं तो समझते कि महीने में मेरा 2-3 चक्कर लाजमी अंदर का लगता है, लगते हैं, बिल्कुल लेकिन है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैं निकलूं कहाँ से। जाऊं ये जो कहाँ? पैनिक होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो भाई ये अल्लाह पाक आपको, देखने वाले लोगों को, सबको महफूज रखे, आमीन। मगर जिनकी जानें चली गई है उनका जो है वो अफसोस ही किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो अभी चलते हैं, कुछ दुकानदारों से भी जल के ज़रा बात करते हैं और ऊपर का भी विजिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे साथ भाई यही मौजूद हैं जो कि ऊपर आईटी में चीज़ों को मैनेज करते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो क्या मामला थे, आप क्या करते हैं ऊपर आईटी में? ज़रा लोगों को थोड़ा सा बताएं, और क्या मामला तो हैं ये भी लोगों को थोड़ा गाइड करें। मेरा नाम उसामा कलर है। ऊपर मेरा पाकिस्तान का पहला एआई रिसर्च सेंटर न्यूरा स्फीयर था, और 10 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली कि आग लग गई है आरजे मॉल के 4th फ्लोर पे, आपके ऑफिस वाली साइड पे। मैं कहीं मीटिंग में था, वहाँ से मैं मीटिंग छोड़ के भाग के इधर आया तो पता चला कि 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे और 6th पे आग लगी हुई है बतदरीज। वहाँ पे जब पहले तो ये था, पता नहीं चला माल तो भाई वो है बाबर भाई के माल गया, माल आ जाएगा, तो जाने गई है ना। तो जिसमें एक बिलाल और असद जो रोज़ाना करियर काउंसलिंग का पूछते थे हमसे, या रात को बातें करते थे, दम घुटने की वजह से हम देखेंगे उस वक्त फ्लोर पे कोई 50 से 55 लोग थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ जहाँ जानों का नुकसान है वहाँ अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि 2 फायर एग्जिट होने की वजह से वो जो सारे बच्चे थे वो बच के निकल गए। बाकी ये मामला हुआ है कि शॉर्ट तो सर्किट क्या से सुनने में क्या आ रहा है। हाँ, यही जानना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न बनी, किस वजह से जो है ना ये जो हादसा पेश आया है, इसकी क्या रीज़न बनी? अभी हतमी तो वो इदारे तहकीकात करेंगे, रेस्क्यू वाले वो देंगे, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था किसी किस्म का, और वहाँ से आग जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब गई है। चलिए, अल्लाह खैर करे, और आप वहाँ पे खैर से जाएं, और वो जो बच्चे का जो भी मामलात है उसको वो करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबके इनके लिए आसानी करे, और जिनके भी बच्चे इसके अंदर कहेंगे, जैसा अभी हम बोल रहे थे कि एक अपने रोज़गार, हलाल रोज़गार के यहाँ पे आए हुए थे, तो ये सारे शहीद ही हैं, तो इनको अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह अता करे भाई, और इनको सब्र दे। इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ये वाक़या हुआ है उनकी फैमिलीज ही जान सकती हैं कि कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है। बाकी आप खैर से जना जाएं, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपके यहाँ विजिट करेंगे। थैंक यू। हम अब जो है यहाँ से जो यहाँ के दुकानदार हैं, कुछ उनसे बात करते हैं और आपको पूछ के बताते हैं कि उनका क्या कहना है इस आग को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर तक जो है ना सब दुकानें, सारे चीज़ें जो है ना वो बंद हैं। तो हम अब यहाँ चलते हैं, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं दानिश भाई, दानिश तरीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? दानिश भाई कैसे हैं भाई? कैसे हो गया ये इतना बड़ा जो हादसा है? आपकी माशाल्लाह यहाँ पे दुकान है और इतना सारा सेटअप लेके आप यहाँ चल रहे हैं, आपके पास आते भी रहते हैं, मुलाकात भी रहती है, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है इनके साथ। तो क्या ये वाक़या हुआ, क्या ये पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है, क्या मामला है सारे ये? मेरे सामने कोई तीसरी दफ़ा हुआ है। अच्छा, तो 3 बार तकरीबन ये वाक़या हो चुका है मेरे जो सामने हुआ है, लेकिन 2 दफ़ा कोई इतना बड़ा नहीं हुआ था। इस दफ़ा बहुत बड़ा ये तीसरा वाक़या हुआ है। आप ये कहते ये हैं कि ऊपर जनरेटर से आग लगी और नीचे की तरफ आई,
आप क्या इसमें इंतजाम थे क्या नहीं थे, ये तो सारे इदारे बताएंगे। क्योंकि हम ये समझते थे कि जो बड़े बड़े सारे इदारे के सरबराह या ऊपर फोर्थ फ्लोर पर सब आते रहें, और वो क्या करते थे, क्या आगे देखते थे, सारे ऑफिस बिकते हैं, सब ओपनिंगों के लिए आ रहे थे। अगर कोई ये कहे कि यार ये मॉल में इंतजाम नहीं थे, तो सबसे पहले उन इदारे वालों से सवाल होने चाहिए ना कि आप यहाँ ओपनिंगें करने आ रहे हैं। और कोई बड़े से बड़ा, हर इदारे का बड़े से बड़ा यहाँ आया है प्रोटोकॉलों के अंदर, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सारे मिनिस्टर्स सारे मैं सर नाम लूंगा तो फिर बात लंबी जाएगी ना। नाम आपको पता है कि आजकल तो आजकल तो उठा लिया जाता है, गायब कर देता है, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी जी। तो ये है कि हर इदारे, बड़े इदारे के सरबराह यहाँ पे आ चुके हैं, छोटे से लेके बड़े के सब ऊपर आके ओपनिंगें की हैं, फोर्थ फ्लोरों पे, फिफ्थ फ्लोरों पे जो ओपनिंगें चलती रही हैं। मसला ये है कि हम जो दुकानदार हैं, हमारी एक दुकानदार, जो छोटा दुकानदार है, उसके पास 4-4, 5-5 सेलमैन होते हैं। ये इस वक्त सबका जो फ्यूचर है दाव पे लग चुका है। बिल्कुल। मुझे जैसे मेरा भी एक थोड़ा सा बिजनेस है, मेरे पास तकरीबन कारीगर लेबर मिला के 50 के करीब लोग हैं। इनडायरेक्टली तो बहुत हैं, डायरेक्टली 50 लोगों का घराना हमारे उससे चलता है। अब ये सब दाव पे लगा हुआ है कि ये होगा क्या। अब ये सील करने की बातें या दूसरी बातें, इससे पहले क्या कर रहे थे, सो रहे थे। ये मॉल आज तो नहीं बना, इस मॉल को बने हुए तो 15 साल हो गए। आप ऊपर की फ्लोर भी चल रहा है, सब हो रहा है, सारे इदारों के सरबराह आ रहे हैं, चेक हो रहा है, क्या होता रहा है। ये सबसे पहला सवाल तो उनसे होना चाहिए कि क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं है। अगर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चीज़ें करके ड्रामे कर रहे हैं, तो इनसे ये सबसे पहले तो इनसे सवाल करें कि भाई आप पहले आ रहे थे, ये ओपनिंगों में आ रहे थे, दोस्तियों में आ रहे थे, यारियों में आ रहे थे, पहले वो तो चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये छत पे आग लगी और फिर नीचे आई, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आग बेसिकली 3rd फ्लोर पे लगी और फिर ये नीचे से ऊपर गई। ये एक तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। पहली दफ़ा जानी नुकसान हुआ, इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है जिसका तो कोई अजाला है ही नहीं ना। पहले भी ऐसे आपके होते हुए ऐसे हादसे छोटे मोटे हादसा हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी भी नहीं हुआ ना। अब हो गया वो तो हुए, छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं, तो वो आग बुझ जाती है, जाहिर सी बात। एक सिस्टम बना हुआ है इंतजामिया का। अगर आज कोई बड़ा अपने ऊपर से कंधों से झाड़ने के लिए कहे कि इंतजाम नहीं था, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं है, इंतजाम होगा बिल्कुल। अब वो कैसे फंसे क्या है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन कम से कम जो फ्लोर क्लियर हैं उनको ओपन करना चाहिए। ये नहीं करें कि सबके फ्यूचर दाव पे लग जाएं, क्योंकि कई दुकानें हैं सर, हज़ारों दुकानें। एक दुकान आप फर्ज करें अगर 1000 दुकानें भी हैं तो एक दुकान के साथ आप 5 लोग लगाएं, 5000 घराने डायरेक्टली चल रहे हैं, इनडायरेक्टली तो वो अलग हैं। 5000 लोगों का फ्यूचर दाव पे थोड़ी लग सकता है कि इदारे आएंगे, सब आगे पहले आके अपनी तस्वीरें खिंचवा के जा रहे हैं, वो करा के जा रहे हैं, और आज अगर बुराई आई है तो सब अपने कंधे से झाड़ देंगे। तो दानिश भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अगर इस तरह के मामला हुआ है और बार बार इस तरह के कोई हादसा हो रहे हैं तो आपको इसके ऊपर पहले से कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए था। और दूसरी चीज़ जो दानिश भाई ने बड़ी अच्छी की कि जो दुकानें सेफ हैं या नीचे वाली जगह सेफ हैं तो उनको एटलीस्ट ओपन करना चाहिए ताकि उनके रोजगार जो है, उनके मामला जो है वो आगे चल सके। क्योंकि आपको पता है ना कारोबारी हालात कैसे हैं, सिस्टम कैसा है, सारा इन सब का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। अल्लाह खैर करे। अभी कोशिश करते हैं थोड़ा सा अंदर जाने की और आपको थोड़ा सा अंदर के मामला भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, हम अभी इस टाइम पे खड़े हैं आरजे मॉल के बाहर और इस टाइम पे रोड पे शदीद ट्रैफिक जो है, जैम है। पहले एक आपको अपडेट ये भी करते चलें कि अगर आप आज राशिद मिनाज रोड का रुख कर रहे हैं और आप मिलेनियम मॉल, आरजे मॉल से होते हुए अलादीन की तरफ जा रहे हैं तो ये वाली साइड जो है ना, ये बहुत इस टाइम पे ट्रैफिक से स्टक है। अगर आप डिग रोड की तरफ से आते हैं तो ब्रिज से ही ट्रैफिक काफ़ी पीछे से जो है जैम होना शुरू हो जाता है। आप अगर मेरे पीछे देखें, वो जो लिफ्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो इन्होंने लिफ्ट तोड़ के, वो शीशा तोड़ के वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया है और काफ़ी सारे लोगों की जो है ना जानें बचाई हैं इसके अंदर। लेकिन कमो पेश जो है ना, जो अभी तक सुनने में आ रहा है 30 के करीब जो है ना वो इसके अंदर लोगों का जो है वो इंतकाल हो गया है। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे आला अफसरान आए हैं उन्होंने सब ने यही बोला है कि इसको हम तहकीकात करेंगे और जिस मॉल में भी फायर ब्रिगेड और आग बुझाने के इंतजाम मुकम्मल नहीं होंगे तो उसको सील किया जाएगा। इसको भी सील करने की बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ तो कह रहे हैं कि आग जो है टॉप से लगी और टॉप से लग के नीचे आई। लेकिन जो एक्चुअल जो लग रहा है, जो लॉजिकल जो बात महसूस भी हो रही है वो यही है कि आग लगी है 3rd फ्लोर पे और 3rd फ्लोर से लगते हुए 4th और 5th इस तरह से ऊपर गई है। और जब वो एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ है उसके अंदर तो लोगों ने भागने की कोशिश की और ज़्यादातर लोग इसके अंदर दम घुट के मरे हैं, ना कि जलने से मरे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो आपको बतानी थी कि हमने अंदर जाने की आज बहुत सारी कोशिश की। कुछ फुटेजेस जो हमारे पास थी वो हमने आपको इस वीडियो में दिखा दी हैं, लेकिन अंदर जाना इस टाइम पे एक तो हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है कि हम लोग यहाँ से अंदर जाके और आपको अभी शो कराएं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर आपका खुद भी दम घुट रहा है जाने से। मैं ट्राई की लेकिन उन्होंने अलाउ भी नहीं किया, एक तो अंदर जाना, और दूसरा
अंदर जाना इस टाइम पे किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। और ये एक अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो जिनके बच्चे इस हादसे में चले गए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और बस यही कह सकते हैं कि इंतज़ामात अगर बेहतर होते और जो चीज़ होनी होती है वो तो खैर हो के ही रहती है, लेकिन इंतज़ामात अगर ऐसे होते हैं कि कहीं भी मॉल में आग लगे तो एक ऑटो वाटर सिस्टम होता है, फायर ब्रिगेड सिस्टम होता है जिससे पानी वहाँ पे आ जाता है और जिससे आग नहीं फैलती। तो ऐसे इंतज़ामात हमारे मुल्क में ज़रा कम ही हैं। बाकी इस तरह की और कोई चीज़ आएगी या मज़ीद कोई ऐसी अपडेट होगी तो हम आपको आरजे मॉल के हवाले से देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।